नमस्कार दोस्तों, आज है 26 नवंबर। आइए देखते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज फिर से हवा की हालत बहुत खराब हो गई है। गाजीपुर इलाके में स्मोक की मोटी परत छाई हुई है और AQI 441 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसका मतलब यह है कि हवा में इतना प्रदूषण है कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और दमा के मरीजों को। धीमी हवा की वजह से धुआं और धूल ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए पूरा माहौल धुंध से भरा हुआ है। कुल मिलाकर आज बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें और लंबे समय तक बाहर न रहें। दिल्ली एनसीआर में एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस छापेमारी में करीब 262 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं, जिसमें 328 किलो मेथोस्फाइट भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया है और यह माना जा रहा है कि ये ड्रग्स देश के कई हिस्सों में फैलाए जाने वाले थे। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस कार्रवाई की जानकारी दी है और इसे एक बड़ी सफलता बताया है। कुल मिलाकर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जाने से सुरक्षा एजेंसियों ने नशे के नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर आम लोगों ने प्रदर्शन किया। हवा की खराब हालत से गुस्साए कई युवाओं ने सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग बैरिकेड्स पार करने लगे, जिससे हल्का तनाव भी पैदा हो गया। पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की और इसी दौरान कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने आए लोगों का ये विरोध थोड़ा उग्र हो गया है और पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। अमेरिका में ट्रंप और न्यूयॉर्क के नए मेंबर इलेक्ट जोहरान ममदानी की मुलाकात पिछले दिनों काफी चर्चे में रही। दोनों की मुलाकात व्हाइट हाउस में हुआ था, लेकिन ममदानी ने साफ कहा है कि उनकी ट्रंप के बारे में कोई राय नहीं है। उन्होंने पहले भी ट्रंप को फांसीवादी और तानाशाह कहा था और मुलाकात के बाद भी कहा है कि वो अभी भी ट्रंप के बारे में वही सोचते हैं। इसके बावजूद ट्रंप ने कहा है कि वे ममदानी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, खासकर न्यूयॉर्क की महंगाई और घरों की समस्या को लेकर। कुल मिलाकर भले ही दोनों की सोच अलग है, लेकिन मुलाकात ने दिखाया कि काम के लिए दोनों साथ आने के तैयार है। भारतीय नौसेना में आज एक नया जहाज शामिल होने जा रहा है, जिसका नाम है INS माहे। यह एक खास तरह की जहाज है जो उथले समुद्री इलाके में भी आसानी से चल सकता है, जहां बड़े जहाज नहीं पहुंच पाते। इसका सबसे बड़ा काम पानी के अंदर छिपा दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें रोकना। जरूरत पड़ने पर यह समुद्र में माइन लाइन यानी विस्फोटक खदानें भी बिछा सकता है। इस जहाज की खास बात यह है कि इसे ज्यादातर पार्ट्स के साथ भारत ने खुद बनाया है। कुल मिलाकर INS माहे के शामिल होने से नौसेना की ताकत और तट सुरक्षा दोनों और मजबूत हो जाएगी। आज के मौसम में कई जगह ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में सुबह और रात का तापमान लगातार नीचे जा रहा है, जिसके कारण लोगों को हल्की ठिठुरन महसूस हो रही है। कई राज्यों में कोहरा भी फैलने लगा है। खासकर यूपी, दिल्ली और हरियाणा में सुबह की विजिबिलिटी कम रही। वही दिन के समय धूप निकलने से थोड़ा राहत मिलती है और तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रहता है। पहाड़ी इलाकों में ठंड और ज्यादा तेज हो गई है और कुछ हल्की बर्फबारी भी जानकारी मिली है। कुल मिलाकर मौसम धीरे धीरे सर्दी की तरफ बढ़ रहा है और सुबह शाम गर्म कपड़े पहनना जरूरी हो गया है। दक्षिण अफ्रीका में हुआ G20 समिट इस बार काफी चर्चा में रहा, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिका इसमें शामिल नहीं था। इसके बावजूद बाकी देशों ने बैठक जारी रखी और कई बड़े मुद्दों पर बातचीत एक साथ हुआ। समिट में जलवायु बदलाव, गरीब देशों के लिए कर्ज और विकासशील देशों की मदद जैसे विकासों पर चर्चा हुई। इस बार भारत की भूमिका भी काफी मजबूत दिखाई दी और कई देशों ने भारत के सुझावों का समर्थन किया। हालांकि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच अगली G20 अध्यक्षता को लेकर थोड़ी तनतानी भी हुई। कुल मिलाकर अमेरिका की गैर मौजूदगी के बावजूद G20 बैठक पूरी तरह से सफल रहा। गाजा से एक चिंता वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 44 दिनों में इजराइल पर लगभग 500 बार युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा है। इन मामलों में अब तक 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रहे हमले से वहां हालात बहुत खराब हो गए हैं और लोगों के लिए सुरक्षित रहना और भी मुश्किल होते जा रहा है। कुल मिलाकर युद्ध विराम का असर धीरे धीरे खत्म होते दिख रहा है और गाजा का स्थिति फिर से गंभीर बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल के सीमा इलाके में 2 हफ्ते के भीतर करीब 26,000 बांग्लादेशी अवैध प्रवासी अचानक गायब हो गए। उनमें से अधिकांश अपने आप बांग्लादेश की ओर चले गए। उनका कहना है कि SIR नाम की प्रक्रिया से डर है, आवाज ही रुकने का खतरा बताया जा रहा है। प्रभावित इलाके में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति घट गई है। दुकानों में पुराना ग्राहक अचानक गायब हो गए और स्थानीय मजदूर मिली भाड़े के कामगार भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार के कई जिलों में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लोगों को परेशान कर दिया है। यहाँ एक रिसर्च में पता चला है कि कुछ माताओं के दूध में यूरेनियम मिला है। यूरेनियम मतलब एक रेडियोधर्मी धातु, जो अगर शरीर में ज्यादा चली जाए तो बच्चों की सेहत पर असर डाल सकती है। ये जांच भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा जिलों में हुई है और 40 माताओं के दूध के नमूने लिए गए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी नमूनों में यूरेनियम मिला, जिसमें से लगभग 70 छोटे बच्चों के खतरे होने की बात बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये प्रदूषण शायद पानी या मिट्टी के जरिए शरीर में जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए माताओं को स्तनपान रोकने का कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में सबका ध्यान पानी की गुणवत्ता और इलाके में प्रदूषण की तरफ खींच दिया है और अभी इस पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।
देश के 2027 जनगणना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पहले चरण के लिए सरकार ने करीब 30 सवाल तय कर दिए हैं, जिनके आधार पर पूरे देश के घरों की जानकारी जुटाई जाएगी। इन सवालों में घरों की बनावट, पानी, बिजली की सुविधा, इंटरनेट, रहने वाली संख्या और घर में मौजूद सुविधा जैसी सब बातें शामिल है। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगी, जिसमें से अधिकारी टैबलेट और मोबाइल ऐप से सीधे डेटा दर्ज किया जाएगा। लोगों को खुद भी घर बैठे ऑनलाइन अपनी जानकारी भरने का विकल्प दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। आगरा में एक बड़ा जीएसटी घोटाला पकड़ा गया है। जांच में पता चला है कि रेलवे के पार्सल के जरिए 16,000 जोड़ी जूते बिना टैक्स दिए देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहे थे। सीजीएसटी की टीम ने सभी जूतों को जब्त कर लिए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें फर्जी बिल और नकली कागजों का इस्तेमाल किया गया था ताकि टैक्स न देना पड़े। अब ये जाँच की जा रही है कि ये पूरा नेटवर्क किन किन लोगों से जुड़ा है। अयोध्या के राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। इससे पहले मंदिर में ध्वज की विशेष पूजा भी की गई थी, जहां मंत्रोच्चार और यज्ञ के बीच ध्वज की विधि विधान से स्थापना की गई थी। समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी अयोध्या में एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। वे हेलीकॉप्टर से साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए राम मंदिर तक जाएंगे। शहर में भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5,000 महिलाएं अलग अलग जोन से तैनात हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में कल का दिन काफी खास होने वाला है कि यह कार्यक्रम राम मंदिर के पूर्ण स्वरूप का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है। वजह यह है कि सरकार ने इस पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे लोगों को प्रीमियम पहले से काफी सस्ता हो गया है। पहले जो पॉलिसी महंगी लगती थी, अब वही कम रकम में मिल रही है, इसलिए ज्यादा लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस ऐसा बीमा होता है जिसमें सिर्फ सुरक्षा मिलती है, मतलब किसी हादसे या मौत की स्थिति में परिवार को आर्थिक मदद मिलती है। अमेरिका की नई पाबंदियों का सीधा असर भारत की रूस से आने वाले तेल सप्लाई पर पड़ा है। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत को मिलने वाला तेल कम हो गया है। अब हालत यह है कि जो तेल भारत पहले रूस से भारी मात्रा में खरीद रहा था, वही दिसंबर और जनवरी में काफी कम हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में रूस से मिलने वाला तेल काफी घट सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत को अब दूसरे देश से तेल लेना पड़ेगा, जिससे खर्च और बढ़ सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमत पर भी असर पड़ सकता है। भारत चीन सीमा पर अब महिलाएं जवानों की तैनात शुरू हो रही है। एलएसी के पास ऊंचाई वाले इलाके में 10 नई पोस्ट बनाई है, जहां पूरी सुरक्षा सिर्फ महिलाएं संभालेगी। ये पोस्ट हिमाचल और लद्दाख जैसे इलाके में होगी, जो 9,000 से 14,000 फीट तक की ऊंचाई स्थित है। यानी कड़ाके की ठंड, बर्फ और मुश्किलें रास्ते में अब महिलाएं जवान तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर भारत पहली बार चीन सीमा पर इतने बड़े स्तर पर महिलाएं सैनिक तैनात कर रहा है, जिससे ये संदेश जाता है कि अब महिलाएं भी हर मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए निभा रही है। हिमाचल के जंगलों से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ कीड़े खाने वाले पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीन का इस्तेमाल बदला जा रहा है और मौसम भी पहले जैसा नहीं रहा। इन सब की वजह से पक्षियों का रहने का माहौल बिगड़ गया है। अब वहाँ दिन में ज्यादा गर्मी और रात में ज्यादा ठंड हो रही है, जिससे इन पक्षियों का शरीर कमजोर हो रहा है और उनका वजन भी घट रहा है। कई पक्षी इस बदलते माहौल में टिक नहीं पा रहे हैं। अगर ये पक्षी कम हो गए तो जंगलों में कीड़े बहुत बढ़ जाएंगे और इससे पूरा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जंगलों को बचाने और उनका असली माहौल वापस लाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। मैजिक पिन और रैपिडो ने हाथ मिला लिया ताकि फूड डिलीवरी में जोमेटो और स्विगी का जो दबदबा है उसे टक्कर दी जा सके। इस पार्टनरशिप के बाद रैपिडो अपने नए प्लेटफॉर्म ऑनली के जरिए ऑर्डर लेगा और डिलीवरी करेगा, जबकि मैजिक पिन ने अपने 80,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट इस प्लेटफॉर्म से जोड़ देगा। मतलब अब लोगों को खाने की डिलीवरी के लिए एक नया विकल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।